नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और टिकटों का दौर भी अब यहां से शुरू होना तैयार हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा से शहनवाज आलम, प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा बड़ा जनाधार है, लंबे समय से राजनीतिक अपना सफर इनका चलता आ रहा है। इस बार भी चुनाव लड़ने के मोड में है कस्बा विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। आपके चैनल को भी बधाई देते हैं। कस्बा से आप पूरा चुनावी मोड में है। ये जानना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से दावेदार हैं। तो सवाल सबसे बेसिक है कि कांग्रेस के ऑलरेडी मौजूदा विधायक हैं, 3 टर्म से हैं। क्या कांग्रेस उन पर भरोसा छोड़कर किसी नए को देगी? कांग्रेस का देखे ना, पिछले चुनाव में भी बड़ा दिक्कत से हम लोगों ने उनको जिताया। जनता कबूल ही नहीं कर रहे थे। जिधर भी हम लोग इनको लेके जा रहे थे सब तरफ विरोध हो रहा था, लेकिन बहुत कहने समझाने पर पिछले चुनाव में इनको किसी तरह जिताया गया। लेकिन इस बार जहां भी जा रहे हैं लोग साफ कह रहे हैं कि भाई अगर उनको दिया जाता है तो हम लोग फिर नहीं मदद कर पाएंगे इस बार, इसलिए कि 5 साल आफाक आलम पूरी तरह क्षेत्र से गायब रहे और किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ। और जाके आप कस्बा में, ब्लॉक में, जलालगढ़ ब्लॉक में देखिएगा। श्रीनगर में तो कुछ स्थिति बेहतर है चूंकि वहां हम वर्तमान प्रमुख हैं, लेकिन हमारे विधानसभा में आप देखिएगा करप्शन इतना ज्यादा है अंचल में, और थाना में एक भी काम नहीं हो पा रहा है। पदाधिकारी का इतना ज्यादा मन बढ़ा हुआ है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं, और ये लगातार अब्सेंट रहते हैं। आज पता चला दिल्ली, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये दिल्ली में है, पटना में है, घर में पूरी तरह लोग उनसे थक चुके हैं। विकास कार्य हुआ है कि नहीं कस्बा में बीते 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ रोड बना है, लेकिन आमजन का समस्या को आज तक उन्होंने नहीं देखा। क्या क्या समस्याएं हैं कस्बा में समस्या मुख्य रूप से? अभी उन्हीं का गांव में देखिए, एक बारिश होती है तो उनके गांव में पानी लग जाता है, फिर लीवर पैदल चलना मुश्किल है। कोई भी रोड हमारा सही नहीं है। अगर 1-2 रोड बना भी है टेंडर के माध्यम से तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो साल 6 महीना में टूट जा रहा है। पूरा स्थिति खराब है कस्बा का। शहनवाज जी, ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में कितने सालों से आप हैं? कांग्रेस में तो हम नया आए हैं, लगभग 6 माह से। राजनीतिक सफर आप? हाँ, राजनीतिक सफर तो हम 2008 से कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव भी 2010 में लड़े थे राजद और लोजपा के गठबंधन से। लेकिन चूंकि उस समय हम नए थे तो आफाक भाई से ही लड़ाई था और ये जीते थे और हम हार गए थे। उसके बाद फिर जैसे ही राजद और कांग्रेस गठबंधन में आता रहा और हम सबर करते रहे कि भाई उन्हीं को मिल रहा तो उन्हीं को साथ देके जिताना है। लगातार जिताए भी हम लोग, लेकिन अब स्थिति ने, अब जनता किसी भी तरह कबूल करने को तैयार नहीं। अच्छा, तो 2015 में फिर आपको मौका नहीं मिल पाया, 20 में भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि गठबंधन का। हाँ, ईमानदारी से हम लोगों ने साथ दिया और उनको जिताने का काम किया। लेकिन पिछला चुनाव जो 2020 में हुआ था, बड़ा मुश्किल से हाथ पैर पकड़ के इनको जिताया गया। इस बार क्या लग रहा है 2025? इस बार हम आशा करते हैं कि पार्टी हमको मौका देगी, चूंकि क्षेत्र से भी आप जहां भी जाएंगे, जिस भी गांव जाएंगे, लोग 100% मेरे साथ है, कोई विकल्प नहीं है। अखबारों में खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं काटने का फैसला लिया है। औपचारिक घोषणा नहीं है। वो खबर बेबुनियाद है। वैसे लोग जिनका टिकट कटने वाला है वो लोगों को और प्रत्याशी को गुमराह करने के लिए चैनल मैनेज करके ऐसे खबर चलाते हैं। तो अखबारों में आ रहा है तो काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। जो भी है वो फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। चलिए, अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस आपको टिकट दे देती है तो आप अपनी लड़ाई किससे देखेंगे कस्बा विधानसभा? नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि हमारे मेरा आधा वोट भी कोई कैंडिडेट कस्बा में नहीं ला सके। कोई वैसा चेहरा है ही नहीं जो मेरा पीछा कर सके कस्बा में। आप आम जन में जाइए, किसी भी जाति में आप जाइए। पिछली बार बागी होकर प्रदीप दास भी लड़े थे तो हमने देखा था कि काफी आफाक साहब को उन्होंने टक्कर दी थी। हाँ, इस बार अगर आफाक साहब को टक्कर दे दिए, लेकिन जब मैं कैंडिडेट हूंगा किसी से कोई टक्कर नहीं होगा। हमको सभी जाति धर्म का लोग पूरा दिल से चाह रहा है कि कैसे इनको टिकट है। कल भी वो खबर सूचना जैसे मार्केट में गया कि सिटिंग एमएलए का टिकट फाइनल होने जा रहा, तो हजारों की संख्या में फोन आया कि कैसे होगा, हम लोग नहीं इस बार कांग्रेस को वोट तब कर पाएंगे। अच्छा, आपका राजनीतिक सफर जानना चाहेंगे। हमने देखा है कि अभी आप प्रमुख बने,
आपकी पत्नी भी प्रमुख हाँ, है? पत्नी पंचायत समिति है, उसी पंचायत ब्लॉक समिति से। है, मतलब प्रमुख को उन्होंने हराया है। हाँ, पंचायत समिति है, लेकिन जो वर्तमान प्रमुख था उनको हराया। वर्तमान प्रमुख को हाँ, हराकर पंचायत समिति बनी हम है। पूर्व प्रमुख को हरा के बने। मतलब प्रमुखों को आप दोनों ने हाँ मिलकर हरा हाँ, दिया है, और यानी सारे निर्विरोध। वोट वोट उन लोगों का आप लोगों ने समेट लिया। हाँ, श्रीनगर में जिस भी पंचायत में हमने कैंडिडेट दिया, मेरा कैंडिडेट 100% जीता, कोई हारा नहीं। और हम निर्विरोध अच्छा, प्रमुख बने और प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष भी बने। आपकी पत्नी जिला परिषद चेयरमैन भी रही है, हाँ, और डिप्टी चेयरमैन शायद रही हाँ, है। वाइस चेयरमैन रही है जिला परिषद। कैसा कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा उनका? उस समय ऐसा हुआ जब चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, तो पहली बार हम एक वोट से हार गए थे। अच्छा, पहला चुनाव में मैनेज नहीं कर पाए थे? नहीं, एक वोट नहीं एक पड़ पाया। हाँ, कम हो गया हमको, हम हार गए। फिर भी हम जिला परिषद थे, और हम जिला परिषद में रह के इस तरह से अपने तमाम जिला परिषद का और क्षेत्रवासियों का दुख दर्द में इस तरह से शामिल रहे कि फिर हम 1.5 साल के बाद जो हम एक मजबूत दावेदार, जो बब्बू झा की पत्नी लेसी सिंह के साथ जो रहते हैं बब्बू झा, उनकी पत्नी इसमें थी, चेयरमैन में थी, और वाइस चेयरमैन में राजेश सिंह थे। और हम इतना उस 1.5 साल के अंतराल में लोगों से जुड़ने का काम किया और लोगों के हर जरूरत में खड़ा रहने का काम किया कि हम जो 1.5 साल बाद अविश्वास लगाए तो उसमें भी निर्विरोध हुए, कोई दावा भी नहीं कर सका लड़ाई लड़ने का हमसे। तो ये कौन से सत्र की बात है? ये 11 में वाइफ जिला परिषद बनी थी, तो 11 में ही फिर चेयरमैन का चुनाव हुआ। जिला परिषद बनने के बाद तो चेयरमैन का जो चुनाव हुआ तो हम एक वोट से वाइस चेयरमैन में हार गए थे। ये आपका चुनावी सफर कब कब का रहा? आपने बताया 2010 में आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा। हाँ, उसके बाद जब फिर दोनों राजद अलग लड़ा था, उस समय कांग्रेस अलग, राजद लोजपा के साथ लड़ी थी, तो फिर 15 वाले चुनाव में गठबंधन हो गया और सब लोग राजद कांग्रेस साथ लड़े, तो हम ईमानदारी से पार्टी धर्म निभाते हुए। पंचायती राज चुनाव में आपका सफर क्या रहा है? कितनी बार आप लड़े हैं? जनाधार कैसा रहा है आपका? पंचायती राज में हम 2005 में, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो भाभी को मुखिया में लड़ाए थे, तो वो भी चुनाव हम जीते थे। ठीक है, उसके बाद 2011 में वाइफ 10 में हम एमएलए लड़े, नया थे, लोग हमको कबूल नहीं किया, और आफाक आलम पिछले 3 चुनाव से बहुत कम वोट आए थे। हाँ, तो चूंकि पिछले लगातार 3 चुनाव में आफाक आलम बीजेपी से हार रहे थे, तो मुसलमानों में और महागठबंधन के वोटर में एक सिंपैथी था आफाक आलम के लिए, इसलिए मुसलमान गोल होकर के आफाक आलम को ही जिताने का काम किया। तो उसके बाद हम तुरंत 1 साल बाद जिला पंचायत चुनाव हुआ था, जिला परिषद में वाइफ को लड़ाए, अपार मत से जीते। उसके बाद फिर चेयरमैन का भी चुनाव लड़े, 1 वोट से हारे। अब फिर 2 साल के बाद हम लोगों ने अविश्वास लगा के और निर्विरोध फिर वाइस चेयरमैन बनने का काम किया। उसके बाद अब प्रमुख है। हाँ, और अभी जब से प्रमुख बने हैं 4 साल लगभग हो गया। 4 साल से हम सिर्फ श्रीनगर के प्रमुख नहीं, पूरे जिला के संघ के अध्यक्ष भी हैं। उस बुनियाद पर खास करके हम कस्बा विधानसभा के तमाम गांव में डोर टू डोर 5 साल 4 साल से घूम रहे हैं। जब पूरे जिला के प्रमुख संघ के अध्यक्ष है, तो आपको तो फिर लोकसभा का टिकट भी मांग लेना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रतिनिधि आपके। खैर, वो तो बात की चीज है। अच्छा, कस्बा में अगर आपको मौका मिलेगा तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? सबसे पहला प्राथमिकता होगा तो कि हम करप्शन को दूर करेंगे। जो आम जन है वो परेशान है, उसको अगर एक गरीब आदमी 2 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसका चप्पल जूता खिया जाता है ब्लॉक दौड़ते दौड़ते। और अभी देखिए एसआईआर के मामला में लोगों को लगा कि हमको आवास बनाना है, जाति बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, इस तरह से ब्लॉक में पैसे का लेन देन चल रहा है। इस तरह से आम जन परेशान है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला मेरा मुद्दा होगा कि करप्शन दूर हो। दूसरा मुद्दा होगा मेरा कि स्कूल में बच्चे, गरीब अमीर, सरकारी स्कूल में शिक्षा में उसमें चेंजिंग हो कि हमारे गरीब बच्चे भी अच्छा से पढ़ सकें। उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद तब रोड नाला ये व्यवस्था हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद जो करप्शन है उसको देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब हमको ये बताइए कि आपके शीर्ष नेतृत्व से किस तरह बातचीत चल रही है? टिकट की कितने दावेदारी आप मान के चल रहे हैं? क्या आश्वासन? मेरा विश्वास बड़े नेताओं के परिक्रमा में नहीं रहा। हम क्षेत्र में रहते हैं हमेशा। जैसे हमको खबर हुआ कि नॉमिनेशन लिया जा रहा है, जो लोग
स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग भी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं, मैं पटना गया, सिंपली स्क्रीनिंग कमेटी में मैंने भी अपना आवेदन दे दिया। मेरा परिक्रमा पे कभी भरोसा नहीं रहा, मैं क्षेत्र में काम करता हूं। आप जाएं जिस भी गांव में, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप क्षेत्र के जिस भी जाति के गांव में जाएं, अगर 100 में 70 आदमी हमारा नाम नहीं लिया तो हमको वैसा टिकट नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे शहनवाज आलम, प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष है। लंबा राजनीतिक सफर है, बीते सालों में भी इन पर महागठबंधन ने भरोसा जताया था। राजद और जब लोजपा की गठबंधन था, उसके बाद इस बार उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कस्बा में, उस लिहाज से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं और खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दे रहे थे। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।